सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप यू हैड फन एंड विश यू ऑल द जॉय, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो दैट वाज माय पड़ोसी का घर एंड दिस इज़ माय हाउस। तो ये डेकोरेशन तो हो गई थी, लेकिन जो घर की सफाई है वो लग रहा है कि दिवाली के बाद ही ख़त्म हो पाएगी, क्योंकि इतने बच्चे मेरे घर में, जो दो दो आतंकवादियाँ, बच्चे नहीं एक्चुअली तो वो यही करते हैं पूरे दिन, और पूरे दिन क्लीनिंग करती हूँ। तो कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे कि यार आप फ्रिक्वेंटली व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट करते हो। तो लेट मी टेल यू, ये वाला वीडियो मैंने 4 दिन से एडिट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको पोस्ट करने के लिए वॉइस ओवर का मुझे 15 मिनट का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यू कैन इमेजिन। बाकी ये धनतेरस वाला वीडियो है। धनतेरस पे आई हैड दिस बिग पोपट कि हस्बैंड टोल्ड मी कि एक मेला लगा है, उसमें जाएंगे हम, तैयार होकर रहना, बच्चों को तैयार कर देना, सब कुछ कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे बोलते हैं अब मुझे ऑफिस जाना है। ये शाम की बात है, मेला 8 बजे तक ही था, घर पे आए हैं 7:30 बजे। तो मैंने कहा इसके बाद भी मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रही हूँ, देखो तब भी मैंने पेशेंस रखा है और मैं खुश होने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम ऐसी बीवी के ना पैर धो के पीने चाहिए। तो ही टुक इट लिटरली, नॉट लाइक बताओ मोहित, इट वॉज अ वी जोक। आर ऑल बट रेडी। ऑफ कोर्स तारा, आर यू ऐसा नहीं रेडी? है मैं अपने पति से अपने पैरों पे किस कराती मम्मा इज रहती हूँ, रेडी। ठीक है। तो गालियाँ मत देना शुरू करना मुझे। सो एनीवे, फिर ही हैड टू गो टू ऑफिस और तारा का रोना शुरू हुआ। लेकिन बच्चों का एक अच्छी चीज़ भी है कि उनको किसी ना किसी तरीके से मनाया जा सकता है। तो हियर आर 2 बारबीज टेकिंग बाथ, वन इज़ मम्मा बारबी, अदर वन इज़ बेबी, मम्माज बेबी। तो दे आर टेकिंग बाथ एंड प्लेइंग। आई हैड टू प्ले अलॉन्ग विद हर। उस बीच में स्काई भी सो गया। तो एक तरीके से अच्छा ही लगा कि चलो ठीक है, मेला जाते तो भी वो वहाँ पे सो जाता, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। फिर लेकिन हमने ऐसे अपना टाइम पास किया कि चलो भाई वेट करते हैं हम। तो फिर हम गए मेला, जो कि इट वॉज अ शिट शो, ट्रस्ट मी। ये जो मेले का साइन बोर्ड है ना, यही सबसे अच्छी चीज़ थी। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, एक झूला भी नहीं था यार बच्चों के लिए। कभी कभी फौजी मेले ऐसे ही होते हैं। काश सिविल में जा पाते, लेकिन तब तक सिविल में पता नहीं है मेला कोई था कि नहीं था, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। लेकिन यहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट हमने ढूंढा। खाना काफ़ी बेकार था, लेकिन रेस्टोरेंट देखने में अच्छा था, तो उसी से पेट भरा हमने। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट भी जाते हैं ना हम, तो हम ये वाले काम करते हैं वहाँ पे आधे ज़्यादा टाइम, क्योंकि शुरुआत में जाते ही अगर फ़ोन पकड़ा दिया तो फिर बच्चे फ़ोन ही देखते रहेंगे। फिर हमें पेरेंट्स वाला गिल्ट आता है कि यार 1-2 घंटा बैठेंगे बच्चे, इतनी देर मोबाइल देखेंगे। तो हम वी ट्राई टू इंगेज देम कि चलो कुछ ना कुछ खेल लें। लास्ट में मोबाइल भी दिया था यार, ह्यूमंस ही हैं, हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए ना कि हम खाना कम से कम शांति से खा लें, और बच्चे टेबल पे हमारे या दूसरों के टेबल पे ना चढ़ें। लास्ट में अपने बच्चे उठा के चल देते हैं, एक एक बच्चा बांट के, या फिर बच्चा जिसके पास जो आना चाहे। तो काफ़ी लंबा रास्ता था वॉकिंग वाला, तो हमने अदला बदली भी की। दिस इज़ छोटी दिवाली। तो ये जो टावल्स थे, टावल्स काइंड ऑफ गमछा एक्चुअली, तो ये सब मैं लेके आई थी दूध वाले के लिए, सफाई वाले के लिए, और एक टेलर है और एक आयरन वाले भैया हैं, उन सब के लिए। और दीज आर द गिफ्ट जो जनरली कभी भी कहीं भी सेल होती है होम सेंटर वगैरह में, तो मंगाती रहती हूँ, जो दिवाली या फिर लोगों की हाउस वार्मिंग पार्टीज़ या फिर कोई जनरली डिनर वगैरह बुला ले तो साथ में देने के काम आते हैं। तो इसमें से मैंने ढूंढा एक गिफ्ट, क्योंकि हम लंच के लिए जा रहे थे किसी के यहाँ पे, उन्होंने लंच पार्टी रखी हुई थी छोटी दिवाली के दिन। बाकी लुक एट दिस, ये एक मैक्रम वाला है, खोल के नहीं दिखाऊंगी यार, इट्स टू मच वर्क। लेकिन 100 ईच का पड़ा था मुझे, क्योंकि मैंने एक एक्सपोर्ट शॉप ढूंढी है यहाँ पे जिस पे बहुत सही सही चीज़ें आती हैं। तो मैंने सोचा किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी वार्टी के लिए इट्स अ गुड गिफ्ट। तो उसके बाद पार्टी में जाने के लिए आई गॉट आउट दीज ड्रेसेस ऑप्शंस फॉर तारा। आई वांटेड हर टू वेयर समथिंग ट्रेडिशनल, क्योंकि छोटी दिवाली है तो येस शी शुड, बट शी वांटेड टू वेयर दिस फ्रॉक स्पेसिफिकली बिकॉज शी इज़ अ प्रिंसेस एंड प्रिंसेस वेयर ड्रेसेस लाइक दैट अकॉर्डिंग टू हर। फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं, प्रिंसेस वैसे कपड़े ही पहनती है। कुछ गूगल पे उसको प्रिंसेस की फ़ोटो दिखाई तो मान गई लड़की हमारी, देखो लग रही है ना प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस। सो हम लेके गए थे एक गिफ्ट, और साथ में ये प्लांट। आई लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अ प्लांट एज अ गिफ्ट। फिर उसके बाद या स्काई इज़ टेलिंग मी हियर कि मुझे ये सारी बॉटलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसमें जूस के डब्बे में इंटरेस्ट है, मुझे वही चाहिए। तो यही होते हैं फौजी बच्चे, बचपन से सीख जाते हैं कि हमें रियल जूस पीना है। एक भी वहाँ फ़ोटो नहीं हो पाई थी, तो घर आके मैंने बोला यार फ़ोटो ही क्लिक करा लो, तो वो शीशे वाली फ़ोटो इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। सो वेलकम टू शुभ दीपावली, द बड़ी दिवाली बेसिकली। तो सुबह हमने शुरुआत की कि हम आज चिल करेंगे, कहीं नहीं जाना है। गिफ्टिंग वगैरह हमने एक दिन पहले निपटा दी थी, कोई दिन में किसी के यहाँ पार्टी नहीं थी। तो सुबह हमने आराम से उठ के डांस वांस किया, फिर सोचा कि चलो क्या करें, तो फिर सोचा आलू पूड़ी बनाते हैं। आलू पूड़ी की सब, आलू साथ में पूड़ी और हलवा, तो ये हमने बनाना शुरू किया। तो अभी ना ये देख के, वीडियो देख के भी, और उस टाइम में मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था
कि हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हर फेस्टिवल पे कलेश होता था और हम अपनी मम्मी को ब्लेम करते थे कि यार मम्मी बहुत झगड़ा करती है, फेस्टिवल के दिन झगड़ा करती है। लेकिन अब समझ में आता है कि वो एक्चुअली क्यों गुस्सा करती थी, क्योंकि दे डिड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम। बेशक हम अपने माँ बाप को कितना भी प्यार करते हो, लेकिन वो जनरेशन अलग थी, उन लोगों के अपने इशूज़ थे और उन लोगों में जो हस्बैंड्स होते थे वो इतने हेल्पिंग नहीं होते थे, तो ऑफकोर्स वो गुस्सा और दुखी होती थी। आई फील बैड, काइंड ऑफ बैड फॉर आवर मदर्स। एनीवे, मोहित थिंग्स कि हमारी जो पूरियाँ फूलती है उसका रीज़न वो हैं, तो या देखो फूली तो है, दिस इज़ द प्रूफ। सो दिस वॉज आर फूड। उसके बाद हमने सोचा पूरे दिन क्या करें अब, तो सोचा कि तैयार व्यार होने से पहले ना एक काम करते हैं कि घर को डेकोरेट कर लेते हैं और थोड़ा। तो घर में से हम गार्डन में जाके बहुत सारी पत्तियाँ और फूल तोड़ के लेके आए। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, पता नहीं यार, मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। प्रॉब्ली आई एम अ पर्सन हु लिव्स इन द मोमेंट, एंड तो यूट्यूब इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, बट यू पीपल मोटिवेट मी सो मच, तो करना पड़ेगा। सो हमने फिर ये माला बनाने का कंपटीशन रखा आपस में कि कौन ज़्यादा सुंदर बनाएगा, तो बताना किसने ज़्यादा अच्छी बनाई। मोहित ने तो अपनी वाली ही फ्लावर लगा लगा के भी डेकोरेट करने की कोशिश की। आई गेस ही वन इट, बिकॉज लड़का होके इतना कर लिया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमने रंगोली बनाई, एंड ट्रस्ट मी मैंने रंगोली 5 साल बाद बनाई है, बिकॉज तारा के बाद मैंने छोड़ दी थी। शी इज़ समबडी जो पूरा रंग वंग बिखेर के अपने ऊपर लगा ले, होली खेल लेती दिवाली के दिन, तो मैंने रंगोली बनानी छोड़ दी थी। इस साल मैंने ट्राई किया, क्योंकि एक तो हमारे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, तो बेसिकली इतने फूल फ्री में मिल गए। देन आई थॉट इसमें क्या ही करेंगे यार, ज़्यादा करेंगे तो झाड़ू लगा के बाहर निकाल देंगे। सो दैट्स वाई आई मेड अ रंगोली। फिर उसके बाद ये जो डिज़ाइन था ना पत्तों वाला, ये मेरा आइडिया था। यस, थोड़ा सा मैंने उस पर देखा था पिंटरेस्ट पे, उसमें गेंदे का फूल लगा था बीच में। मैंने ये चक्री लगाई, क्योंकि मुझे लगा ये ज़्यादा ईजी है यार, और गेंदा था भी नहीं हमारे पास, तो नकली मालाओं पे भी एंड में मैंने ये ऐड कर दिया टू गिव इट अ लाइक मोर ऑफ रियल लुक, और अच्छा भी लग रहा था। आई फील सो। बाकी आप लोग बताना। दिस इज़ माई रंगोली। आई नो बहुत सिंपल है, लेकिन ठीक लग रही थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे घर में रंगोली 5 साल बनी है, वाई नॉट, मुझे अच्छी लगेगी यार। दिस इज़ द डेकोरेशन वी डिड। उसके बाद ये बहुत सारे गजरे वाले फूल भी हैं, जो हमारे गार्डन से नहीं, भैया कहीं से लेके आ गए थे, तो फिर हमने बैठ के इनका गजरा बनाया कि आज तो हम रियल फ्लावर्स का गजरा लगाएंगे, नकली वाला नहीं। और उसके बाद बच्चों को रेडी किया। तारा की ड्रेस चेंज करनी पड़ी थी बाद में, बिकॉज शी वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल विद हर लहंगा। बाकी मैंने अपने लहंगे के, शादी के लहंगे के ब्लाउज़ को यूज़ किया विद द सिंपल साड़ी, जो मुझे अभी एक कोलैबोरेशन में मिली थी, बट द क्वालिटी ऑफ दिस साड़ी इज़ टू गुड, सो आई हैड टू वियर। मैंने तभी सोच रहे थे कि इसको तो मैं दिवाली पहनूंगी, और विद दिस ब्लाउज इट शुड गो गुड। और you won't believe when I wore it and Mohit saw me for the very first time, he gave me such a good reaction. It was worth it. बाकी देखो दिवाली पे या होली पे, किसी फेस्टिवल पे जब हमारी वो निकलते हैं ना कपड़े, तो हमारी अलमारियाँ ऐसी हो जाती है, फिर 2 दिन उनको ठीक करने में लगते हैं। एनीवे, दिस वाज माय लुक। यू टेल मी हाउ आई डिड। मुझे खैर अपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, तो मुझे लग रहा था कि मैं मोटी लग रही हूँ, मुझे जूड़ा नहीं बनाना चाहिए, तो मैंने बाल खोल लिए। फिर मुझे लगा कि मैं बाल खोल के झल्ली लग रही हूँ, तो फिर मैंने अपने बाल दोबारा बांध के जूड़ा बना लिया, और सेट भी चेंज कर लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, पहले सेट पहना था। आई डोंट नो, सबके अपने इनसिक्योरिटीज़ होते हैं। यहाँ पे इट वाज वो ना कि मुझे म्यूज़िक चेंज करना पड़ा। पहले मैंने एक्चुअली दोपहर में वीडियो अपलोड कर दी थी, तो उसमें इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड हाउ दे वर डांसिंग, द लिरिक्स एंड ऑल, एवरीथिंग वाज वेरी प्रिटी, बट उस पर कॉपीराइट का साइन आने लग गया, तो आई हैड टू डिलीट एंड रिमूव द म्यूज़िक। बाकी आप लोग बताओ, किसी को अगर पता हो कि कॉपीराइट हटाना होता है तो कैसे करना होता है वो। उसके बाद शाम को सडनली पता चला कि हम लोगों को मेस में जाना है, एंड एवरीबडी इज़ प्लानिंग डिनर देयर। मेरा वहीं पे पारा चढ़ना शुरू हो गया था। एक तो मेरे बच्चे देखो यार क्या डेकोरेशन कर रहे हैं इन लोगों के साथ, जो मैं बोल रही थी ना कि घर में आग नहीं लगाई इसलिए मेरी हैप्पी दिवाली है, इट इज़ ट्रू। क्योंकि स्काई ने तो क्या शुरू किया था कि वो सारे दियों की जो लो थी उसको उंगली से पकड़ के बंद कर रहा था। हु डज डैट? मीट माई किड्स, होल्ड माई बियर। सो एंड शी वॉज टीचिंग हिम कि इनको फूफू कर दो सारे दियों को। बहुत सारे किए, घर में नीचे तो कोई दिया जल ही नहीं रहा था। दिस इज़ मी हैंगिंग देयर फॉर माई लाइफ। मुझे ऐसा लगा वो जला लेगा खुद को, तो कोई फ़ोटो हो नहीं पाई उस थाली के साथ अपेरेंटली, क्योंकि डर लग रहा था कि ये बच्चे मुझे ना जला दें या खुद को ना जला लें। तो जैसे तैसे कुछ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक की, एंड दिस वॉज इट। आई विल एड फ्यू फ़ोटोज़, बाकी शायद मैंने इंस्टाग्राम पे अब तक अपलोड नहीं की है।
सो एनीवे हमें शाम को जाना था। उससे पहले मेरी प्लानिंग थी कि शाम को हम कहीं नहीं जाएंगे, पटाखे हम फोड़ते नहीं है, बिकॉज वी डोंट ब्रिंग एनी सिंगल इवन अ सिंगल पटाखा इन आवर हाउस। क्योंकि मैं शायद बचपन में, मेरे पापा तो नहीं खरीदते थे हमारे लिए पटाखे, हमेशा बोलते थे पैसों में आग क्यों लगानी है, एंड इट मेक सेंस, क्यों लगानी है। और अभी मुझे है कि आई एम एलर्जिक टू ऑल दैट धुआं एंड ऑल, तो हम नहीं लेके आते हैं पटाखे कैसे भी। ज़्यादा मैक्सिमम शायद पिछले साल एक फुलझड़ी दिला दी थी बच्चों को, वो भी सिंगल, वो भी किसी और से मांग के। तो इतना ही है हमारे घर में पटाखों का। उसके बाद सोचा था कि बच्चे तो थक जाएंगे पूरे दिन से, तो शाम को सोने का हो जाएगा और फिर हम आराम से अपने गार्डन में बैठ के विद लाइट्स एंड ऑल कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तैयार भी हम हो ही रखे हैं, तो वो हमारा फेल हो गया क्योंकि हमें जाना था मेस। बाकी मैं अपने ब्लाउज़ का बता रही थी। हाँ, ही गेव मी सच अ गुड, वो ना लाइक such beautiful expressions, I can't really describe it in words. He was like, oh my god, मैं तुम्हें शादी के बाद अब देख रहा हूँ इसमें, and it's not even half of that dress. So I am planning कि maybe in some days I will try to surprise him with one of by wearing my wedding outfit again. आई डोंट नो कब, लेकिन क्योंकि कुछ इस वीक के बाद तो ही इज़ गोइंग अवे फॉर 1 month, तो मैं सोच रही हूँ शायद वेन एवर ही विल कम बैक दैट टाइम आई कैन डू इट, बट इट विल बी वेरी कोल्ड। -2 चला जाएगा तब तक तो दिसंबर में शायद, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी। यू टेल मी हाउ इज़ माई आइडिया, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी, आई एम काइंड ऑफ लाइक वो ना इमेजिनिंग इट कि खाली वो ब्लाउज़ मैंने यूज़ किया तभी ही वॉज लाइक सो डैम हैप्पी एंड सरप्राइज, तो आई वॉन्ट टू सी हिज लुक। बाकी हाँ, हमने दिवाली पे यही किया, साथ में बैठ के बच्चों को मना करते रहे, मत करो मत करो आग लग जाएगी, और वो करते रहे। फिर हमने खुद ही दिए बुझा के रख दिए। तो यही होती है बच्चों वाली दिवाली। फूल भर दिए पानी में, ये तो सोचा नहीं कि पानी पूरे घर में फैला के गंदा कर देंगे, लेकिन ठीक था, हैप्पी ही थी। फिर मेस में चले गए, वहाँ पे लोगों को लग रहा था इन्जॉय करेंगे, लेकिन हम अपने क्रैंकी बच्चे संभाल रहे थे। तो ऐसी रही हमारी दिवाली। आपकी कैसी रही बताओ।